परीक्षित जी के राज तिलक तक कथा हुई थी। उसके बाद उनका जो शासन था बड़ा सुंदर शासन का मतलब होता है जिसमें किसी भी चीज की अति न हो, और अति हानिकारक होती है। इतना सुंदर शासन एक दिन परीक्षित भ्रमण करने के लिए जंगल में गए तो क्या देखा कि एक गाय है और एक बैल है और एक काला पुरुष उन दोनों को मार रहा है। 3 पांव तोड़ दिए हैं, एक पे जैसे तैसे टिका है, उस पे भी ऊपर से प्रहार हो रहा है और वो गुहार लगा रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ। तब परीक्षित जी ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और ललकारा। वो आके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करो, मैं कलयुग हूं। बोले ये कौन है? बोले ये धर्म है और ये धरा है, धरती माता। बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग का काम है धर्म और धरा, इन दोनों को धराशायी करना। धर्म और धरा को धराशायी करना मेरा काम है। मैं कलयुग हूं और मैं अधर्म का मित्र हूं। कलिना अधर्म मित्रेण। परीक्षित जी ने कहा मेरे रहते रहते ये सब नहीं चलेगा। तो बोले मेरे को कुछ जगह रहने के लिए दे दीजिए, जब तक आपकी उम्र है मैं तब तक गुजारा करूंगा, फिर आपके न रहने पर मैं अपना मनमानी करूंगा। क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत थोड़ी सी है, मेरी उम्र तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। बोले तुम तो मेरे में थोड़े से दिन जियोगे, चले जाओगे। कलयुग ने कहा ठीक है, तुम 4 जगह रह सकते हो। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। भैया कन्नौज क्षेत्र के निवासियों, इसका पुराना नाम है कान्यकुब्ज। कन्नौज का बहुत पुराना नाम है कान्यकुब्ज। 5वें 6वें दिन इसकी चर्चा आएगी। तो ये जगह बड़ी पवित्र है, ऋषि मुनि संत महात्माओं की तपस्थली है। लेकिन जहां लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, बोलचाल बिगड़ जाती है, रहन सहन बिगड़ जाते हैं, विचार बिगड़ जाते हैं,
तो फिर वो जगह को, क्षेत्र को अपवित्र कर देते हैं। भगवान करे कि आपके क्षेत्र में सब कुछ अच्छा हो। कलयुग जहाँ होगा वहाँ कलह जरूर होगा, विचारों में प्रदूषण होगा, वायु में प्रदूषण होगा, खान पान में प्रदूषण होगा, जल में प्रदूषण होगा। कलयुग जहाँ रहेगा, तो कलयुग के लिए 4 जगह नियुक्त करी परीक्षित जी ने। पहली बोले जहाँ ताश होते हैं, जहाँ जुआ होता है। बरेठी में ताश तो नहीं होते, ताश तो नहीं खेलते हैं तुम्हारे गांव में। कछु ने हल्की हल्की हाँ नहीं कर रहे हैं, मतलब कछु हाँसी भी है और कछु नासी भी है। ठीक है, तुम्हारी ना में भी हल्की सी हाँ छुपी है। तो जहाँ ताश होते हैं, ताश खेलने वाले और जिनके चबूतरा पे खेले जाते हैं वो घर वाले, इनके जीवन में विनाश आता है। और जो लोग उनके पास बैठ करके देखते हैं उनके में सबसे पहले आता है। अब वो ये कहेंगे कि हम तो केवल देख रहे, हमारे क्यों आएगा? क्योंकि जिस समय पुलिस की दबस पड़ती है उस समय चोर तो भाग जाते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना वे पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे ज्यादा धोखे में रहते हैं। बोले हम का खेल रहे, हम तो देख रहे। लेकिन उनकी नजर में देखने वाला और खेलने वाला एक ही होता है, तो वो मारे जाते हैं बेचारे। इसलिए ये तीनों चीजें, खेलना, देखना और खेलने के लिए चबूतरा दे देना, वहां कलयुग का निवास रहता है। उस घर में न तो बाप बेटा में बनेगी, न पति पत्नी में बनेगी, न माँ बेटी में बनेगी। दिमाग का जो पारा है वो हर समय चढ़ा रहेगा। कलयुग बस इतना ही करता है। अब कलयुग ने कहा कि इन 4 जगहों से मेरा गुजारा कैसे होगा। पहला है ताश, द्यूतम। दूसरा है मदिरा पान, नशा। बोले जहां नशा होगा वहां पे कलयुग रहेगा। परीक्षित का दिया हुआ वचन अभी तक चल रहा है। तो जहां पीने वाले होंगे वहां कलेश होगा। जाए तो वो कहवे की जरूरत ना है, जाए तो दुनिया जानती है। और वैसे तो ऐसा बताते हैं, मैंने तो ना देखी, जब कलेश करवाना हो तो लोग पिला देते हैं कि आज तो कलेश करना हो तो ले पी ले, हैं स्पेशल बाकी ले, वो दवाई है। तो द्यूतम पानम, जहां नशा होता है और जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, ओछे कपड़े पहनती हैं और जिनका अंग प्रदर्शन गलत ढंग से रहता है, वहां भी कलयुग रहता है। क्योंकि समाज के संभालने पर भी उनका प्रयास बिगाड़ने का रहता है, तो फिर वहां कलयुग का निवास होगा ही। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम, स्त्रियां, नारियां, उनके चाल चलन, हाव भाव, पहन पहनाव, बोली भाषा, आंखें, इन सब में यदि बर्ताव ठीक नहीं है, उसका लक्ष्य ठीक नहीं है, तो महाभारत होगा, कलयुग होगा, गोलियां चलेंगी और वह नारी अपने बाप, भैया और खानदान के लिए कलंक होती है। क्योंकि उसके कारण भाई को तो परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि उसमें बेचारे भाई का कोई दोष नहीं होता, लेकिन वो झेल नहीं पाता। तो जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, मैंने 4-5 चीजें बोली, बोली भाषा, चाल चलन, पहनना ओढ़ना, अंग संचालन और दृष्टि, ये सब जिसकी ठीक नहीं है,
वो नारी यदि शादी हो गई है तो दोनों कुलों के लिए कलंक बन जाती है, घातक बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जो अच्छी नारियां होती हैं वो बाहर जब जाती हैं तो ज्यादा सज के नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अपने भाई के लिए झगड़े की कारण न बने। अपने पति के साथ जा रही हैं तो पति के लिए झगड़े का कारण न बने, इसीलिए वो अपने तन को ढक करके और बुरे बावरे से बन करके जाएंगे। लेकिन जिन्हें बाप भाई से और पति से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी झूठी प्रशंसा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो लोग सही नहीं हैं, उसे सुनने की जो श्रवण इच्छा, जो सुनने की जो इच्छा रहती है, वो उनके खानदानों को विनाश के दलदल में धकेल देती है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। जिन घरों की, जिन लोगों की वाणी में मिठास नहीं है, कर्कशता है, बात बात पे गाली देना, ऊंचे स्वर में बात करना, थोड़ी थोड़ी में उखड़ जाना, अथवा विचारों में किसी दूसरे को गिराने की भावना रखना, ये हिंसा के स्वरूप हैं। मन में, वाणी से और शरीर से किसी को भी दुख पहुंचाने की चेष्टा का नाम हिंसा है? तो जहां हिंसा होगी वहां भी कलयुग रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस यत्र अधर्मः चतुर्विधः। ये 4 प्रकार के अधर्म जहां होंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने का को कुछ बिगाड़े होता तो ना, दिन और रात तू दूसरे को बुरा सोच रहो है, जाते ज्यादा और का बिगाड़े हो, तू बिगाड़ ना पा रहे हो वो अलग बात है, पर सोच तो दिल तो तेरा गंदा हो गया, विचार गंदा हो गए, उद्देश्य गंदा हो गया। अब तू बिगाड़ नहीं पा रहा वो अलग बात है। बोलो हमने कहा को बुरा तो करो ना महाराज, काय को दंड मिल रहा है? ये तेरे विचारों का दंड मिल रहा है, तू भीतर से हिंसक हो गया है। कलयुग ने कहा महाराज इन 4 जगह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, एक जो तो आपने अपनी मनते दे देंगे, पर एक मोह मेरे मनते दे दो। बोले बताओ? तो बोले मेरे को एक जगह दे दो सोने में। चांदी सोना होता है? तो बोले सोने में मैं रहना चाहता हूं। बोले ठीक है। तो देखो मैंने शुरुआत में कहा था कि सुंदर शासन की पहचान है कि जिसमें अति न हो। सोने में कलयुग रहता है, लेकिन यदि बहुत थोड़ा सा सोना हो, थोड़ा बहुत कानों में पहन लिया, हल्का सा हल्का सा कोई उंगली में पहन लिया, बहुत थोड़ा सा, तो वो बहुत ज्यादा किसी बदमाश की चोटा की बुद्धि खराब नहीं करेगा। लेकिन बहुत लटकाए लो है, छाती पे दे रहो 2.5 किलो है, और पूरे उंगलियां भरी हैं, और जन मतलब पूरे शरीर में सोनो ही सोनो लटके रहो, तो जो नेकात बदमाश होगा वो पूरा बदमाश हैवी की कोशिश करेगा। बोले भैया भले ही 2-4 दिन जेल काटेंगे पर इतना माल मिलेगा है, तो होगी सो देखी जाएगी। तो अत्यधिक सोना बुद्धि को खराब करता है, और जिन्हें दुनिया की बुद्धि खराब करनी है वे तो ला देके डोलते ही हैं फिर है। तो सोना ज्यादा पहनने से 2 नुकसान होते हैं। तुम्हारे सोने से कोई खुश तो होने वाला है नहीं। कुछ लोग तो जलेंगे, तो जलाने के लिए पहनना है तो वो लोग पहनते हैं। किसी को अपना अहंकार पुष्ट करना है कि हम पे इतना सोना है, तो वो पहनते हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, 4 आना भर, आधा तोला, 1 तोला, और जो यहाँ से ऊपर गाड़ी जाती है, जैसे मानो गंगा जी नहाए हम जाए, तो कमर तक पानी हो तो कोई दिक्कत ना, घुटनों तक हो कोई दिक्कत ना, छाती तक हो तो कोई दिक्कत ना। अब हम जैसे लोग तैरना नहीं जानते हैं, और बिन को पानी कंधाते ऊपर आवेगा तो क्या होगा है, खतरा है ना। ऐसे ही एक लिमिट में सोना पहनना
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो फिर खतरा बनेगा। और कभी कभी तो सोनो को सोनो गयो और जानकी जान गई, दोनों चले जाते हैं संग में, हैं? तो द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। सोने में जब बास दे दिया तो एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी ने ही सोने का मुकुट पहना। कलयुग को पता लगा कि जय ने सोने को मुकुट पहने हो तो जय की घोपड़ी पे बैठो, अंत काय को जाए। अच्छा, ये स्वभाव बदमाशों का होता है, जय हड़िया में खामे और वही में छेद करें। ये बदमाश, ये कलयुग है। उसी ने तो रहने को जगह दी और उसी की खोपड़ी पे बैठ गया खराब करने के लिए।